दोस्तों याद है आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़े बड़े अल्फाजों में, बड़े बड़े लेटर्स में उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि ऑल हेल टू पे। लेकिन ऐसा लगता है कि हेल यानी कि नर्क ने गलत रास्ता पकड़ लिया है और अब वो अमेरिका में जा पहुंचा है। तभी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर जल रहा है, आग की लपटों में धधक रहा है। 5 दिन पहले यहाँ के एक जंगल में आग लगी थी जो फैलती ही जा रही है। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें कि किस तरह से कहर बरस रहा है ऊपर वाले का अमेरिका पर। अभी लॉस एंजलिस के 6 जंगल धधक रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि इंसान तक पिघल जाए। गर्मी इस कदर है, इस हद तक है कि सर्दियों में भी गाड़ियां तक पिघल जा रही हैं। दोस्तों वीडियो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इसके अलावा बताऊंगी आपको कि गजा का दर्द और लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग पर महबूबा मुफ्ती का क्या कहना है, उन्होंने कैसे अमेरिका को आड़े हाथों लिया है, साथ ही अब तक कितना भयानक नुकसान हुआ है अमेरिका का ये भी बताऊंगी। वहीं खबर है कि एक साथ यमन और लेबनान दोनों पर हवाई हमले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये हमले किसने किसने मिलकर किए हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि यमन ने भी अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाया है। इन तमाम खबरों को डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। और जो लोग हर रोज मेरे कहने से वीडियो लाइक करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। 2 दिसंबर 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी हमास को। उन्होंने कहा था कि अगर 20 जनवरी 2025 यानी कि उनके शपथ वाले दिन से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो पूरा नर्क मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में टूट पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नर्क ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, वो रास्ता भूल गया है और अमेरिका के रास्ते पर जा पहुंचा है। जो हालात है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस का इस वक्त दोस्तों, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आग का दायरा हर पल बढ़ता ही चला जा रहा है। फ्राइडे शाम तक आधा शहर आग की चपेट में आ चुका था। आग में जलकर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस के करीब 40,000 एकड़ में आग फैली हुई है और गर्मी का आलम बहुत भयानक है दोस्तों। इतनी सर्दी में भी लॉस एंजलिस का तापमान इंसानी सोच से परे था। अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां तापमान कितना ज्यादा था कि गाड़ियां तक पिघल गई। वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कैसे कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बाद की कंडीशन सिचुएशन दिख रही है। गर्मी इतनी तीव्र है कि कार का कुछ हिस्सा पिघलकर जमीन में बह गया। देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरह से दिखाया गया है इस वीडियो में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान आग लगने से कितना ज्यादा लॉस एंजलिस का हो गया होगा। ये कैलिफोर्निया की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। इंडियन मीडिया के अनुमान के मुताबिक दोस्तों, जंगल की आग से अब तक 11,610 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़े यूरोप के देश यूक्रेन की जीडीपी के बराबर हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक आग से हुए आर्थिक नुकसान, जो इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है, उसका ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया है। पर कल व्हाइट हाउस ने यह बताया था कि इस आग से अब तक तकरीबन 800 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है इंडियन मीडिया में इस तरह का कि 11,610 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इस आग में। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आग अब तक 40,000 एकड़ एरिया में फैल चुकी है। आग में अब तक मैनहट्टन से भी बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है इस आग से। तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि किस तरह से अमेरिका के लॉस एंजलिस का हाल बिल्कुल गजा की तरह हो गया है। और अब लॉस एंजलिस के इस हालात पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आग से हुई त्रासदी और गजा में हुए विनाश पर चिंता जताई है। शुक्रवार यानी फ्राइडे को PDP प्रमुख ने कहा कि लॉस एंजलिस में जंग की आग से हुई त्रासदी तो पर्यावरणीय लापरवाही का नतीजा है, लेकिन गजा में हुए विनाश पर चिंतन होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हाल ही में लॉस एंजलिस
यानी कि LA में लगी आग से हुई तबाही बेहद चौंकाने वाली है। ये तबाही पर्यावरणीय लापरवाही के परिणामों की ओर एक बड़ी चेतावनी है। हालांकि ये त्रासदी गजा में हो रहे विनाश पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि लॉस एंजलिस में लगी आग को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है, जिसे समय रहते बेहतर उपाय कर टाला जा सकता है। हालांकि गजा में हुई तबाही इस्राइल सरकार की गलत नीतियों का परिणाम यानी कि रिजल्ट है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। महबूबा मुफ्ती ने लॉस एंजलिस में आग की घटना पर चिंता जताने वाले उन सेलिब्रिटीज को भी आड़े हाथों लिया है, जिन्होंने गजा में हुई तबाही पर या तो चुप्पी साधी रखी या फिर उदासीन भाव प्रकट किया। PDP प्रमुख ने कहा कि उम्मीद है कि लॉस एंजलिस में हो रहे विनाश को देखने वाले लोग इस बात को गहराई से समझ पाएं कि जब घर और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं तो इसका कितना गहरा असर होता है। दोस्तों, लॉस एंजलिस में लगी आग फैलकर वहां के मशहूर हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। इस आग में अब तक कई मशहूर हस्तियों के मकान जलकर खाक हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस आग की वजह से अब तक 10,000 से अधिक इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। वहीं अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दोस्तों, अब वाकई उन सभी लोगों को जिन्होंने गजा में हो रही तबाही पर चुप्पी साध रखी थी, अब गहराई से समझ में आएगा गजा का दर्द। अब अगली खबर पर आते हैं। एक साथ यमन और लेबनान दोनों पर हवाई हमला हुआ है। पहले लेबनान की बात करते हैं, आपको तस्वीरें लेबनान की दिखाते हैं। दोस्तों, लेबनान के टायर जिले में इस्राएली ड्रोन हमले ने बेगुनाह जिंदगियों को निशाना बनाया है। स्थानीय मीडिया चैनल अल जदीद के मुताबिक टायर जिले के टायर देब्बा कस्बे में इस्राएली ड्रोन ने एक वैन पर हमला किया। लेबनानी सूत्रों ने यह बताया कि दक्षिणी लेबनान में इस्राएल द्वारा किए गए हमले में 4 आम नागरिक शहीद हो गए और कई अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमले से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है जहां पर हमला हुआ है, और लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो भागे भागे घबरा कर जहां हमला हुआ है उस तरफ जाते हुए अपनी गाड़ियां छोड़कर नजर आ रहे हैं। एक फोटो भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि बचाव कर्मी मौजूद है, आग बुझाने वाली टीम मौजूद है, और हमले से जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि गाड़ियों के परखच्चे हैं वो तक दोस्तों उड़ गए हैं। गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, राख हो गई हैं। एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ यमन पर भी इस्राइल ने हमला किया। यमन पर एक बार फिर से अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राइल की संयुक्त हवाई हमले किए गए हैं दोस्तों, इस्राइल द्वारा भी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह नियंत्रित इलाकों पर अब तक 31 यानी कि 31 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। यानी कि जो अंसारुल्लाह का कंट्रोल्ड इलाका है, एरिया है, वहां पर 31 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों में सना, हुदैदा और मरान जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया है। सबसे ताजा हमला सना के अल सबाइन स्क्वायर के पास हुआ है, जहां लोग गजा के समर्थन में प्रदर्शन के लिए जुट रहे थे। इन हमलों में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि इस्राइल भी शामिल है दोस्तों। इस्राइली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो यमन में बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी लहर के हमलों में इस्राइल ने सना और हुदैदा के 4 ठिकानों को निशाना बनाया, 4 ठिकानों पर निशाना साधा, जिनमें एक बंदरगाह, पावर स्टेशन और एक केंद्रीय चौराहा शामिल है। ताजा खबर यह भी है कि इन हमलों में 4 वरिष्ठ हौती अधिकारियों की मौत की खबर सामने आई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में कि अंसारुल्लाह नियंत्रित यमन के सना का किस तरह का नजारा है। जब हमला हुआ तो सना पर इस मोमेंट पर, हमले के मोमेंट पर, जिस वक्त हमला हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राइल का, वीडियो में आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से टूटी हुई इमारतें और धुआं नजर आ रहा है। जैसे ही हमला हुआ, ये धुएं का गुबार उठने लगा और इमारतें नस्तो नाबूद हो गई। आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों। सोचिए, हवाई हमले से उस जगह को निशाना बनाया गया जहां गजा के समर्थन में साप्ताहिक प्रदर्शन हो रहा था। क्या ये हमला सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी थी?
एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ यमन ने भी अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाया है। अमेरिका का सबसे खतरनाक विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और इसराइल के ठिकाने दोनों यमनी मिसाइलों और ड्रोन का शिकार बने हैं। खबरों के मुताबिक यमनी सशस्त्र बलों का दावा है कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सबसे पहला निशाना बना अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ जो लाल सागर के क्षेत्र में युद्धपोत चल रहे थे वो। यमनी मिसाइल फोर्स और एयर फोर्स ने रेड सी के उत्तरी क्षेत्र में क्रूज मिसाइल और ड्रोन से यह हमला किया। यमन का कहना है कि इस हमले के बाद अमेरिका को अपनी पूरी फ्लीट वहां से हटानी पड़ी। दूसरा बड़ा ऑपरेशन इस्राएली ठिकानों पर किया गया। यमनी ड्रोन सीधे तेल अवीव के याफा इलाके में पहुंचे और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा, यानी कि लक्ष्य को टारगेट करने में वो कामयाब रहे। यह हमला इसराइल के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद यमनी ड्रोन अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। यमनी सेना का साफ कहना है कि उनके देश की रक्षा के लिए उठाए गए कदम है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनके देश पर कोई और हमला हुआ तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।